15 जून 2020 को भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। सितंबर 1967 के बाद भारत चीन के बीच ये पहली झड़प थी। 1967 में नाथुला में अंतिम भारत चीन सैन्य झड़प हुई थी। इस झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई के साथ साथ तोप और लड़ाकू जेट के इस्तेमाल की धमकियां तक दे दी थीं। 1967 की हिंसक झड़प में 88 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि 300 चीनी सैनिक मारे गए थे। नाथू ला दर्रा एक प्राकृतिक सीमा के रूप में जलमार्ग पर मौजूद है और सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यह पास भारतीय सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवलोकन और आग का एक सामरिक लाभ प्रदान करता है। 1962 के युद्ध के बाद भारत चीन से हार गया था। इस मार्ग के माध्यम से व्यापार को बंद कर दिया गया था, जो 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा चीन का दौरा करने के बाद व्यापार उद्देश्यों के लिए फिर से खोल दिया गया था। भारत चीन के बीच हुई झड़प का मुख्य कारण ये है कि भारत मैकमोहन रेखा, हिमालय का शिखर, को अपनी आधिकारिक सीमा मानता है, जबकि चीन इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता है। 20 अगस्त 1967 को भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने अपनी सीमा को बाड़बंदी तार की 3 परतों से ढंकना शुरू कर दिया। 23 अगस्त 1967 को चीनी सैनिकों ने नाथुला की ओर मार्च किया और सीमा पर रुक गए। एक अधिकारी की टोपी पर लाल पैच था और वह एक किताब से देखकर नारे लगा रहा था, जबकि अन्य सैनिक उसके पीछे नारे बुलंद कर रहे थे। लगभग 1 घंटे के बाद चीनी सैनिक पीछे हट गए, हालांकि वे फिर से लौट आए और अपना विरोध करते रहे। 5 सितंबर 1967 को भारत ने कंटीले तारों की बाड़ को एक कंसर्टिना कॉइल में अपग्रेड करना शुरू किया। इस दौरान चीनी राजनीतिक अधिकारी भारत की स्थानीय पैदल सेना बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह के साथ बहस करने लगे, जिसके बाद काम रुक गया। 7 सितंबर 1967 को काम फिर से शुरू किया गया, जिसने चीनी सेना को उकसाया। लगभग 100 चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई की और भारतीय सेना द्वारा उन्हें बुरी तरह पीटा गया। चीनी सैनिकों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसका भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया। 10 सितंबर को चीन द्वारा भारतीय दूतावास को एक चेतावनी भेजी गई थी कि अगर भारतीय सैनिक भड़काऊ घुसपैठ करना जारी रखते हैं तो भारत सरकार को सभी गंभीर परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। 11 सितंबर 1967 तक बाड़ लगाने का काम पूरा होना था। 11 सितंबर को जैसे ही काम शुरू हुआ, राजनीतिक अधिकारी के साथ मौजूद चीनी सेना ने विरोध शुरू कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह उनके साथ बातचीत करने निकले। जैसे ही वह बाहर गया, चीनी सेना ने गोलीबारी की और लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह जमीन पर गिर गए। इस पर इन्फेंट्री बटालियन ने चीनी पोस्ट पर हमला कर दिया। चीनी सेना ने मशीन गन से हमला किया और भारतीयों ने तोपखाने की आग का जवाब दिया। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद चीनी सेना बैकफुट पर चली गई और उसने फाइटर जेट्स लाने की धमकी दी। हालांकि चीनी मुखपत्र शिन्हुआ ने इस धमकी का खंडन किया। भारतीय सेना ने 12 सितंबर को सिक्किम तिब्बत सीमा पर बिना किसी शर्त के साथ युद्ध विराम की पेशकश करते हुए चीनी सैनिकों को एक नोट भेजा था, लेकिन चीनी सैनिकों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 15 सितंबर को चीनी सैनिकों ने हथियारों और गोला बारूद के साथ भारतीय सैनिकों के शव सौंपे और कहा कि वे चीन भारतीय मित्रता के हित में काम कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को चोला पर एक और हाथापाई हुई थी, जो नाथुला के उत्तर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने फिर से चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था।